Let's start today's lecture, and this lecture is related to the exercise 16.3 of probability class 11th. And the first question of the exercise 16.3 is related to question number 1. Which of the following cannot be the valid assignment of probabilities for outcomes of the sample space? सैम्पल स्पेस के पॉइंट्स ऐसे हैं कुछ, फॉर एग्जाम्पल आपकी सैम्पल स्पेस है, इसके पॉइंट्स हैं W1, W2 या ओमेगा आप कह सकते हो W7। इस सैम्पल स्पेस में 7 पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, अप टू ई पार्ट, ए फ्रॉम ए टू ई। तो द वेरी फर्स्ट आई एम नॉट गोइंग टू ट्राई, आई विल ट्राई ओके, लेट मी ट्राई ई पार्ट। आपको ये चेक करना है कि जो यहाँ पे असाइनमेंट है इसकी प्रोबेबिलिटी ऐसी दी है W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7। ये जो सैम्पल पॉइंट्स हैं इनकी प्रोबेबिलिटीज गिवन है, असाइन की गई है इनको प्रोबेबिलिटी ऐसी, फॉर एग्जांपल 1/14, 2/14, 3/14, 4/14, 5/14, 6/14, 7 पॉइंट इसकी प्रोबेबिलिटी असाइन की गई है। हमें यह चेक करना है जो ये प्रोबेबिलिटीज है ये की गई है, इसकी सैंपल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी है, इसकी यह है, इसकी यह है, कि दे आर नॉट इक्वली लाइक। तो एज पर द डेफिनेशन एक्सोमेट्रिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी हमें इनको सम करना है और हमारा सम 1 आना चाहिए, क्योंकि ये सारे जो पॉइंट्स हैं इनकी प्रोबेबिलिटीज गिवन और ये सारे पॉइंट्स टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं सैंपल स्पेस हैं। तो हम सम लेंगे एज ए समेशन ऑफ पी ऑफ, वहाँ पे लिखते थे एक्स आई, यहाँ पे लिखेंगे डब्ल्यू आई। तो आई कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 7 तक। तो दिस इज इक्वल, दैट मीन्स इनकी प्रोबेबिलिटीज को सम करना है, यानी कि 1/14 प्लस 2/14 प्लस सो ऑन प्लस 7/14। डिनोमिनेटर में 14 है, इनको ऐड करेंगे 1 प्लस 2 प्लस सो ऑन प्लस 7। तो n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 ऊपर लगा सकते हैं, तो आएगा 7 टाइम्स 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइड बाई 2। यहाँ पे मैंने n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 फार्मूला है, आप ऐसे सिंपली ऐड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ से आएगा 8 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 4 आएगा, 7 4 का 28 डिवाइड बाई नीचे है 14, वो 2 आएगा, मैं आना चाहिए था 1। तो दैट मीन्स दिस असाइनमेंट इज नॉट पॉसिबल फॉर दिस सैम्पल, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। दैट मीन्स जो यहाँ पे असाइन की गई है ना, इसको प्रोबेबिलिटीज को ये पॉसिबल नहीं, ठीक है। इस तरह आप रेस्ट ऑफ द पार्ट्स ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 2 कह रहा है कि a coin is tossed twice, एक कॉइन को 2 दफे टॉस किया गया है या 2 कॉइन को 1 दफा टॉस किया गया है, एक ही बात है। तो अगर आप 2 कॉइन को टॉस करेंगे, कॉइन 2 टॉसेस, 2 कॉइन में 2 टॉसेस, एक कॉइन को 2 दफे टॉस किया गया है, तो आपकी जो सैंपल स्पेस बनेगी वो बनेगी, पहली फॉर एग्जांपल क्वीन है, 1 रुपये क्वीन, और यहाँ पे वाई है। तो अगर आप एक क्वीन को 2 दफे टॉस करेंगे, पहली दफे में हेड आ सकता है, दूसरी दफे में भी हेड आ सकता है, तो दैट मीन हेड और हेड। इसमें अगर हेड आया, दूसरे में टेल आ सकता है, तो यहाँ पे टेल पॉसिबल है, ठीक है। जब हेड आया यहाँ पे हेड आ सकता है, यहाँ पे हेड भी आ सकता है और यहाँ पे टेल भी आ सकता है, हमें सैंपल स्पेस में सारी पॉसिबिलिटी। अब यहाँ पे अगर टेल आ गया वहाँ पे हेड आ सकता है, अगर यहाँ पे टेल आ गया वहाँ पे भी टेल आ सकता है, तो दैट मीन्स सैंपल स्पेस इट कंटेन्स जस्ट 4 पॉइंट्स। आपको ये चेक करना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 टेल ऑकर, आपको ये निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 टेल ऑकर। ध्यान देखिए ये इवेंट है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी। आपको इनमें से इवेंट मीन्स सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, इनमें से वो लेने हैं, वो सैंपल पॉइंट्स लेने हैं, उनका एक सेट बनाना है, उसको इवेंट कहेंगे, जिसमें कम से कम एक टेल है। कम से कम एक टेल मीन्स दोनों टेल हो सकते हैं,
तो दैट मीन्स इट विल बी ऑफ द फॉर्म एक तेल कम से कम, इसमें तेल एक, इसमें एक तेल, इसमें दो तेल, तो आ सकता है तेल हेड, हेड तेल या तेल तेल, ठीक है। दैट इज इक्वल प्रोबेबिलिटी, इसमें कितने पॉइंट्स हैं, नंबर ऑफ पॉइंट्स इन दिस इवेंट है, दैट इज 3 और सैंपल स्पेस में कितने हैं 4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी। एक और तरीका भी है इसे करने का। क्वेश्चन नंबर 3, question number 3 is related to a die is thrown, find the probability of the following events। इसमें कुछ 5 पार्ट्स हैं, हम कोई एक ट्राई करेंगे। फॉर एग्जांपल 5th पार्ट हम ट्राई करेंगे, ठीक है। ये कह रहा है कि कॉइन सॉरी डाई इज थ्रोन, जब डाई थ्रो किया गया है, डाई थ्रोन, जब डाई थ्रोन किया गया है तो सैंपल स्पेस क्या बनेगी, या तो सैंपल स्पेस में ऐसे आएगा, या ऐसे आएगा, या ऐसे आएगा, या ऐसे आएगा, या ऐसे आएगा, ठीक है। ये कह रहा है कि फॉर एग्जांपल 4th पार्ट में ट्राई करना है, ए नंबर मोर देन 6, तो हमारा जो इवेंट है हम उसको ए कहेंगे, इवेंट को नाम देंगे, ये रिप्रेजेंट करता है इसको। तो इसमें हमें नंबर लेना है, वो नंबर जो मोर देन 6 है। इसमें कोई नंबर है जो मोर देन 6 है, नो, इट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो आएगी वो आएगी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, दैट इज 0/6, दैट इज 0, ठीक है। इस तरह बहुत सारे पार्ट्स हैं इसमें। चलो मैं एक और दिखाता हूँ इसमें, फॉर एग्जांपल फिफ्थ पार्ट है नंबर लेस देन 6 ए जो है नंबर लेस देन 6 सिलेक्ट किया। कौन सा नंबर ऐसे हैं जो लेस देन 6, वो सारे 1 2 3 4 5, की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी आएगी इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 5, टोटल कितने हैं, इट इज लेस देन, फॉर एग्जाम्पल एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 इज रिलेटेड टू अ कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो आपके पास जो सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस है एस, दैट रिप्रेजेंट्स डेक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है। तो ये कह रहा है पहला पार्ट, हाउ मेनी पॉइंट्स आर इन दिस सैंपल स्पेस, ए पार्ट, तो हम कहेंगे क्योंकि आपको पता है इसमें सैंपल स्पेस में 52 कार्ड्स, ठीक है। फिर दूसरा कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस ऑफ स्पेयर, बी पार्ट, इसी का बी पार्ट। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, जो कार्ड आप सिलेक्ट करेंगे वही से कराएं। कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, आपके पास जो पैक ऑफ 52 कार्ड्स है उसमें से एक कार्ड सिलेक्ट करना है। तो कितने सारे तरीके हैं, तो 52 आपको अपने कॉम्बिनेशन पढ़ी हैं, तो 52C1 है हमारे पास। तो हम कहें हमें वो नहीं निकालना, हमें कहना है कि जो कार्ड ड्रा करेंगे कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो एस ऑफ स्पेयर होगा। अब मसला है कि इट मस्ट बी ड्रॉन कार्ड इज एस ऑफ स्पेयर, ये हमारा इवेंट। अब मसला है, ये आपका इवेंट बन गया, जो आपने 52 कार्ड से कार्ड ड्रा किया है वो होगा। अब ये क्या नहीं कह रहा है कि कहाँ से भी कोई भी होगा, ये कह रहा है कि इसको रेस्ट्रिक्ट किया है किसी पर्टिकुलर क्लास पे, तो वो क्लास क्या है, स्पेयर। स्पेयर में सिर्फ एक ही एस होता है। तो जो आपका क्या कहते हैं इसे इवेंट है उसमें सिर्फ एक एस होगा, और वो एस कहाँ से हमें लेना है, स्पेयर से, क्योंकि हमारे पास 4 एसेस होते हैं, one from spade, one from club, one from diamond and one from some other suit। तो लेकिन हमारे पास इस वक्त जो सूट है वो स्पेड का सूट है, स्पेड में एक ही एस होता है। तो हमारे इवेंट में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो हम कहेंगे, हम इसको कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मींस ए रिप्रेजेंटेज दिस।
So that is equal to number of elements in A divided by number of elements in S. Number of elements in S हमें पता है 52 है, ठीक है। लेकिन यह कार्ड स्पेड से हो सकता है, कितनी पॉसिबिलिटी? शाबाश, एक ही होगी 1/52, है ना, क्योंकि स्पेड है ना, स्पेड इसमें एक ही होता है। हम यहाँ से कह रहे हैं वो, अगर हम ये कहता है कि आप प्रोबेबिलिटी जो है कार्ड ड्रॉन जो है आपको कार्ड ड्रॉन आपने किया है वो एसेज में से, तो हमारे पास 4 एसेज थे सारे 52 कार्ड में, हम उस वक्त लिखते 4C1। लेकिन इस वक्त हमारे पास कितने एसेज हैं, इस वक्त कितने एसेज हैं सिर्फ स्पेड का। उस तरह अगर लेते तो डायमंड में एक, हार्ट में एक, क्लब में एक, इस तरह एक और चीज में एक। तो लेकिन इस वक्त कह रहे हैं कि ए है स्पेड का, लेकिन स्पेड एक ही है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आप कॉम्बिनेशन जाओगे 1C1 डिवाइडेड बाय 52 C1 ऐसे भी लिख सकते हो, फिर भी मिल जाएगा, ठीक है। अब थर्ड पार्ट सी पार्ट है सी का। सी पार्ट कह रहा है कि कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज एन एएस। सी पार्ट का पहला पार्ट है, ये कह रहा है कि आप ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करो कि जो आपने कार्ड ड्रा किया है 52 में से वो एएस है। अब यहाँ पे कार्ड ड्रा इज एएस, अब यहाँ पे इस वक्त इसने नहीं कहा मतलब है तो में जो भी आप हमारे पास इस वक्त एएस है, एएस मीन किसी भी स्पीड से भी हो सकता है, डायमंड से भी हो सकता है, या बाकी से भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास 4 एसेज होते हैं। तो हम कहेंगे क्योंकि हमारे पास 4 एसेज होते हैं, उनमें से सिर्फ एक निकालना है, तो 4C1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस में होते हैं 52। असल में ऐसे ही लिखा जाता है, तो जो यहाँ से आएगा वो आपका आंसर। इसी तरह दूसरा है, दूसरा पार्ट भी है इसी का, सी पार्ट का दूसरा पार्ट सबसे सब पार्ट है पार्ट ब्लैक कार्ड। प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन कार्ड इज ब्लैक, ड्रॉन कार्ड इज ब्लैक। अब आपको पता है ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, क्योंकि आपको एक कार्ड निकालना कह रहा है ना, पहले ही क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको एक में से एक कार्ड निकालना, लेकिन ये कह रहा है जो वो कार्ड होगा वो सिर्फ ब्लैक हो सकता है, रेड नहीं हो सकता। रेड लेकिन होते हैं 26, ब्लैक होते हैं 26 में से, तो 26 में से एक निकालना, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 26 C1 डिवाइडेड बाय 50 C1, तो एक ही कार्ड निकालना जरूरी है। 26 क्यों, क्योंकि हमारे पास ब्लैक कार्ड 26 है, 1 क्योंकि एक कार्ड निकालना, यहाँ पे 1C1 से क्योंकि हमारे पास स्पेयर में एक ही एज होता है, और ड्रा कितने करना है, ड्रा एक ही करना है, तो ये है असल में NCR। तो ये आपको पता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, ठीक है। क्वेश्चन 4 फिनिश। फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन इज a coin with 1 marked on the face and 6 on the other and a pair dry or both tossed। देखो क्या कह रहा है, एक कॉइन ड्रा करना है, ठीक है। इसके एक साइड में 1 लिखा है, दूसरे साइड में 6 लिखा है, और एक डाई टॉस करना है, यू हैव टू थ्रो अ डाई। और डाई को इसकी सैंपल स्पेस तो पता है आपको, इसकी सैंपल स्पेस जो बनती है वो बनती है 1 2 3 4 5 6, लेकिन क्वीन में हम यूजुअली कहते हैं हेड और टेल, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हेड टेल नहीं, हेड के बदले 1 है, टेल के बदले 6 है। तो आपसे ये कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर दैट टर्न अप इज 3। सबसे पहले हम इसकी सैंपल स्पेस निकालेंगे, हमें अलग अलग नहीं निकालना है, हमें ये सैंपल स्पेस एक साथ निकालना है। तो सैंपल स्पेस जो बनेगी वो ऐसी ऑर्डर पेयर बनेगी। अगर इसका हेड है, हेड के बदले 1 है, अगर हमने क्वीन टॉस की 1 आया, तो यहाँ पे डाई थ्रो किया, वहाँ पे भी 1 आ सकता है, हमें सारी पॉसिबिलिटी देखनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 4 आ सकता है, 1 5 आ सकता है, 1 6 आ सकता है, या 6 1 आ सकता है, 6 2 आ सकता है, 6 3 आ सकता है, 6 4 आ सकता है, 6 5 आ सकता है, 6 6 आ सकता है।
ये हमारी टोटल सम, इसमें 12 एलिमेंट्स हैं, ये एक एलिमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा है, क्योंकि यहाँ से 2 ऑप्शन है, यहाँ से 12 ऑप्शन है, ठीक है। आपसे फिर कह रहा है पहला पार्ट है कि जो भी आप इवेंट लेंगे, ठीक है, इवेंट में जिसकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो ऑर्डर्ड पेयर से पड़ेगी जिनका सम 3 है, जिनका सम, ये कहना है कि दैट इज सम ऑफ द नंबर दैट टर्न अप इज 3। अब देखो पहला पार्ट, इसमें 3 नहीं आएगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, तो आएगा 1, 2, और कहीं भी 3 बन सकता है, नहीं बनेगा। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल, इस इवेंट में कितने एलिमेंट है, एक ही ऑर्डर किया है, लेकिन टोटल कितने हैं, 12, क्या आएगा आंसर नंबर 2। दूसरा पार्ट है कि सम होना चाहिए 12, सम होना चाहिए, तो आपका इवेंट जो इस केस में बनेगा, कोई नहीं, ये आएगा, तो दैट 6, 6 का सम जो आएगा वो बनेगा 12, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो आएगी वो आएगी 1/2। इसी तरह है क्वेश्चन नंबर 6, ऐसा क्वेश्चन हमने किया है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि देयर आर 4 men and 6 women ऑन द सिटी काउंसिल, ठीक है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है देयर आर 4 men and 6 women, ठीक है। हमारे पास अवेलेबल जो इलेक्शन के लिए उठे हैं वो इतने सारे, लेकिन आपसे कह रहा है कि इफ द काउंसिल मेंबर इज सिलेक्टेड फॉर ए कमिटी एट रैंडम, थ्रू रैंडमाइजेशन हमें सिलेक्ट करना है एक कमिटी, ठीक है, लेकिन कमिटी में जो होंगे अब देखो ये कह रहा है कि हाउ लाइकली इज इट दैट इट इज ए वुमन, इफ one council member is selected for a committee at random, how likely is it is a woman। अब देखिए ये कह रहा है कि आपको कमेटी बनानी है, ठीक है, उसमें उस कमेटी में सिर्फ एक ही बनना चाहिए, ठीक है। तो ये कह रहा है कितनी पॉसिबिलिटी है, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि जो आप सिलेक्ट करेंगे कमेटी, क्योंकि एक ही मेंबर की कमेटी चाहिए, कमेटी शुड डिपेंड ऑन वन मेंबर, तो कितनी पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी कितनी है, कितनी प्रोबेबिलिटी है जो आप कमेटी ऑफ 1 मेंबर बनाएंगे उसमें सिर्फ औरत ही आए, मर्द कोई ना आए। अब देखिए आपको पता है टोटल पीपल कितने अवेलेबल हैं, ह्यूमन होमो सेपियंस कितने अवेलेबल हैं, 6 + 4 दैट इज 10 टोटल। तो नंबर ऑफ मेंबर्स अवेलेबल फॉर सिलेक्शन वो 10, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस में एक्चुअली दिस इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, या आपकी सैंपल स्पेस की एलिमेंट्स। अब आपको ये बताना है कि वुमेन, सिर्फ वुमेन को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी, क्योंकि कमेटी जो बनाएंगे वो एक ही नंबर का, क्योंकि हम मेन भी सिलेक्ट कर सकते थे और वुमेन भी सिलेक्ट कर, लेकिन ये कहना है सिर्फ आपको वुमेन ही बनाएंगे, काउंसिल ऑफ कमिटी ऑफ वुमेन ही बनाएंगे, ठीक है, एक ही वुमेन। लेकिन आपके पास कितनी अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल W1, W2, W ऐसे हैं, W1 है, W2 है, लास्ट में आएंगे W6 वुमेन, या तो ये ले सकते हैं या ये ले सकते हैं या ये इस तरह आगे। तो अवेलेबल कितनी है, 6, सिलेक्ट कितनी करनी, 8, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू 6 factorial divided by 1 factorial into 5 factorial whole divided by 10, that is equal to 6 divided by 10 and that is equal to 3/5, 11। तो इतनी सारी 3/5 प्रोबेबिलिटी है कि हम वुमेन ही सिलेक्ट कर सकते, इतना चांस है पूरे का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा बहुत बड़ा है, इसलिए इसको पहले इसको डिलीट करते हैं सबको, पहले यू जस्ट राइट डाउन ऑल दिस, तब हम करेंगे। नाउ लेट्स ट्राई क्वेश्चन नंबर 7, और ये वो क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट ऑल यूट्यूबर्स ने, जिसने भी यूट्यूब पे लेक्चर
अपलोड किया है रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन नंबर 7, उन्होंने गलत किया, ठीक है, क्योंकि उनको खुद भी पता नहीं है कि सिंपल स्पेस में हम क्या ले रहे हैं, ऐसे ही ले रहे हैं 60। ऊपर से इवेंट जो है वो रिलेटेड टू अमाउंट है और सिंपल स्पेस में ले रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ दिस। ये अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, ए फेयर क्वीन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। एक क्वीन को, 1 रुपए क्वीन है आपके पास, ठीक है, इसमें हेड होता है और टेल होता है, ठीक है, इसको टॉस किया, ठीक। जब इसको टॉस किया गया है लेकिन 4 टाइम टॉस किया, एक क्वीन को 4 दफे टॉस करो या 4 क्वीन को 1 दफे टॉस करो, एक ही बात है। तो सिंपल स्पेस जो आएगी आपकी, याद रखना, उस वक्त एक क्वीन को 4 टाइम टॉस करना है। 4 टाइम टॉस करने के बाद ये पॉसिबल है कि जब आप पहली बार टॉस करेंगे वहां पे हेड आ सकता है, जब दूसरी बार टॉस करेंगे वहां पे भी हेड आ सकता है, तीसरी बार भी हेड आ सकता है, चौथी बार भी हेड आ सकता है, ठीक है। या पहली बार हेड, दूसरी बार हेड, तीसरी बार हेड, फिर टेल, या ऐसे हेड हेड टेल, तीसरी में हेड, चौथी में टेल। या ये भी पॉसिबल है कि यहाँ पे हेड, यहाँ पे टेल, यहाँ पे हेड, यहाँ पे हेड, यहाँ टेल हेड हेड हेड, या हेड हेड टेल टेल, हेड टेल हेड टेल। तो इसी तरह ये भी पॉसिबल है कि टेल हेड हेड टेल, ऐसे भी हो सकता है, या टेल हेड हेड, या ऐसे भी हो सकता है टेल टेल हेड हेड, ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है हेड टेल टेल और टेल, या ऐसे भी हो सकता है टेल हेड टेल, या ऐसे भी हो सकता है टेल टेल हेड टेल, ऐसे भी हो सकता है टेल हेड। क्या है 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14, और क्या हो सकता है, हाँ टेल क्या और कोई पॉसिबिलिटी है? हाँ ऐसी भी एक पॉसिबल है। क्या ऐसा कोई है कि टेल बाहर है, 16 एलिमेंट्स आए सिंपल स्पेस में, लेकिन क्या जब हमने टॉस किया, टॉस से जो ऑप्शन है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि जब आपने एक उनको 4 पे टॉस किया तो एंड ए पर्सन विन ₹1 फॉर ईच है एंड लूज 1.5 फॉर ईच टेल। देखो यहाँ पे फॉर ईच टेल दैट टर्न्स आता है। अब यहाँ पे देखो, जब इसको हेड 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 आया, इसमें कितने हेड हैं, 4 है, तो जब भी हेड ऊपर आता था इसको 1 रुपए मिलते थे। तो पहले ऑप्शन में इसमें कितने रुपीज मिलेंगे इसको, ही विल विन 1 2 3 4 रुपये, इसमें 3 रुपीज जीतेगा लेकिन 1.5 रुपये हारेगा इस टेल का। इसमें 1 रुपये जीतेगा, 1 रुपये जीतेगा, 1.5 हारेगा, 1 जीतेगा, इसी तरह भाग ऑप्शन। तो ये कह रहा है from the sample space calculate how many different amounts of money you can have after 4 tasks। ये कह रहा है कि आपको ये बताना है कि आफ्टर 4 टास्क वो कितने पैसे जीतेगा, कितने पैसे जीतेगा। ठीक, तो सबसे पहले जब हम यहाँ पे आएंगे इसके हेड 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 हेड, यहाँ पे कितना वो कमाएगा, 1 इसकी 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 4 रुपये जीते। अब दूसरे में क्या आएगा, 1 1 1 और लॉस 1, तो 1 प्लस 1 माइनस आएंगे 1.5, तो दैट इज इक्वल टू 1.5। अब तीसरी ऑप्शन ये है कि 1 1 1, फिर से आएगा यही 1.5, तो यहाँ से भी 1.5, यहाँ से भी 1.5,
ठीक है। यहाँ से भी 1 2 3 4 और यहाँ से 5, यहाँ से भी 1.5, भी 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 ये नहीं। अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पे दो हेड से दो टेल है, दो हेड दो टेल, दो है। तो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे आप, क्योंकि यहाँ पे आप दो हेड है और दो टेल है, तो वो कमाएगा 1+1 लेकिन लूज करेगा 1.5 माइनस 1.5। तो उसने जीते दो लेकिन हारी 3, तो वहाँ से आएगा -1। ठीक है। इस तरह यहाँ से भी -1, यहाँ से भी -1, यहाँ से भी -1, यहाँ से भी -1, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे देखिए, जो वहाँ पे अब एच टी, तो यहाँ पे क्या करेगा, 1 जीतेगा लेकिन -3 टाइम 1.5 लूज करेगा। ठीक है। तो वहाँ पे बचेगा -3.5। ठीक है। इसी तरह यहाँ से भी -3.5, यहाँ से भी -3.5, यहाँ से भी -3.5। अब यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से उसको मिलेगा, ये 2 हैं तो 2 में आएगा उसको 1.5, इन 2 से 2 रुपए और इनसे है ना -1 आएगा। और यहाँ से उसको मिलेगा -1.5, -1.5, -1.5, -1.5, तो दैट इज इक्वल टू 4 6 -6। ठीक है। तो ये है इसका सब कुछ। ठीक है। तो दैट मीन्स जो अमाउंट इसके रिलेटेड अब सिंपल स्पेस बनेगी वो बनेगी इन नंबर। ठीक है। ये आपकी सिंपल स्पेस है, एस डिपेंड्स ऑन ठीक है सिर्फ नंबर। ये मैंने लिखा है फॉर एग्जाम्पल एक चीज, लेकिन आपको ये कंसिडर नहीं करना, आपको यहाँ से ये कंसिडर करना, ये इस बात में ख्याल रखना है आपको। अब देखिए जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एंड ए पर्सन कैलकुलेट हाउ मेनी डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ मनी यू कैन हैव आफ्टर 4 टास्क। तो आपको देखना है कि डिफरेंट अमाउंट जो वो जीतेगा। इस केस में 4 जीत रहा है। ठीक है। इस केस में 1.5 जीत रहा है, इसमें भी 1.5, इसमें भी 1.5। और ये किसके रिलेटेड, दिस इज रिलेटेड विद दिस, दिस इज रिलेटेड विद दिस, दिस इज रिलेटेड विद दिस, दिस इज रिलेटेड विद दिस। ठीक है। तो लेकिन ये अमाउंट जो है ये सारे डिफरेंट नहीं है। ठीक है। ये सारे डिफरेंट अमाउंट नहीं है। हम क्या करेंगे, इनको एक ही बार काउंट करेंगे। तो ये 4 जो है इनको एक ही बार काउंट करेंगे। 4 क्योंकि ये कहना 4 डिफरेंट अमाउंट, ये सारे डिफरेंट नहीं है, एक ही है, तो हम एक ही को कंसिडर करेंगे। तो हुए ना 2। तो अब आप यहाँ पे देखिए -1 ये यहाँ पे इन पॉइंट पे जहाँ पे 2 टी आ रहे हैं, 2 हेड एंड 2 हेड आ रहे हैं, तो उनके लिए आपको ये मिल रहा है। ठीक है। ये पॉइंट सेम है लेकिन एक ही कंसिडर करेंगे। तो हो गई ना 4 1.5 -1। तो नेक्स्ट क्या आ रहा है, यहाँ से आ रहा है -3.5 -3.5 तो इस तरह इनमें भी से एक ही लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको मिल रहा है -1, वो इनके साथ आएगा, तो ये भी डिफरेंट है, ये किसी के साथ, अच्छा सॉरी -6 है, तो -6 भी किसी के साथ नहीं मिल रहा है, तो ये भी होगा। तो कितने डिफरेंट केस मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है। तो ये क्वेश्चन का एक हिस्सा है, ये आपको डिफरेंट अमाउंट कैलकुलेट हाउ मेनी डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ मनी यू कैन हैव आफ्टर 4 टास्क। तो ये हम सब अपने पास रखते हैं 4 1.5, ये जो है दैट मीन ये आपको करंट चढ़ गई है माइनस। ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी, फिर कह रहा है दूसरा पार्ट
and the probability of having each of these amounts. Therefore, probability of winning amount of 4 is equal 4 कितनी दफे, क्योंकि दैट मीन्स दिस इज योर इवेंट में 4 कितनी दफे आ रहा है 1 डिवाइडेड बाई इस इवेंट जो सैंपल स्पेस है वो डिपेंड करते हैं, ये भी एक सैंपल स्पेस है लेकिन ये ऑप्शन पे डिपेंड करते हैं इस केस में जो आउटकम उस पर डिपेंड करते हैं। कौन से आउटकम? जब हम कोई को टास्क, लेकिन ये सैंपल स्पेस डिपेंड ऑन अमाउंट दैट वी आर हैविंग आफ्टर रीचिंग हेड एंड टेल। तो हम ये कंसीडर करेंगे बिकॉज अवर इवेंट इज रिलेटेड टू अमाउंट, दिस इवेंट मस्ट बी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस और ये सैंपल स्पेस दिस इज नॉट सबसेट ऑफ, ठीक है, दिस इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ दिस, ठीक है। अब देखिए हमारे पास शायद 16 ऑप्शन आएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे हम क्या, ये हमने विनिंग अमाउंट ऑफ 1.5। तो ये जो इवेंट है इसमें कितने एलिमेंट हैं? अलजेब्रा में हम, अलजेब्रा मीन्स हमें काउंट, हमें अगर सेट बनाना हो तो हम इन चारों में से एक ही लिखेंगे, लेकिन जब हम अलजेब्रा अप्लाई करते हैं तो हमें ये अप्लाई करना हो तो अलजेब्रा मीन्स दिस कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, तब हमें ये देखना है, वो काउंट भी करना है कितनी दफे आ रहा है 1 2 3 4, तो हमें लेना है 4 डिवाइडेड बाई 6 दैट इज 1/4। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग भी एक काइंड ऑफ विनिंग ही होती है, तो हम कहेंगे विनिंग, और लूजिंग भी कह सकते हैं विनिंग अमाउंट ऑफ -3.5 दैट इज इक्वल टू, कितनी दफा रहे हैं 1 2 3 4 माइनस 1 पे निकालना है -1, कितनी 1 2 3 4 5 और 6, ये हम इसको देखें 6 probability of winning amount of -3.5, वो कितनी दफा आ रहा है 1 2 3 and 4, हो रही है 4/6, तो वो कितना रहेगा 1/4। probability of winning amount of 1.3.5 के बाद में आएगा -6 दैट इज इक्वल टू, कितनी दफा आ रहा है 1 टाइम्स 1। ये है ये सब क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन, ये सारे क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन। ओके, आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे, लेट अस finish this chapter tomorrow inshallah. Till then, Allah.